छठी मैया बरत तोहार करी क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार भूल चुक गलती हमार। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग तो नहीं, अभी इवनिंग है और फिलहाल मैं अपने गांव में हूँ। स्पेशली मैं दिल्ली से गांव आया हूँ क्योंकि आपको पता होगा दिवाली के बाद छठ होता है और छठ जो एक ऐसा फेस्टिवल है हमारे क्षेत्र में है। हमारे क्षेत्र बोले तो बिहार, यूपी के कुछ क्षेत्र में और झारखंड में, मैं झारखंड का हूँ तो झारखंड में तो छठ पर्व का एक अलग ही मतलब कहते हैं अलग ही चलता है कल्चर। मतलब हमारे कल्चर में छठ पर्व को पर्व नहीं महापर्व कहा जाता है। और ये पर्व जो है दोस्तों 4 दिन का चलता है। कहते हैं नहा खाई से स्टार्ट होता है। उस दिन क्या है, नहाते हैं लोग, गंगा जी है गंगा जी में नहाते हैं। हमारे यहाँ तालाब है, हम तालाब में नहा लेते हैं। ठीक है, जहाँ जैसी मान्यता है, जहाँ जैसा स्थान है वैसे स्थान में जाके नहा लेते हैं। नहाने के साथ ही जो चूल्हा बनता है वो चूल्हा एकदम से नया ही होता है। उसमें कोई पहले सब्जी या खाना कुछ बना नहीं होता है। बैगन लहसुन प्याज का कद्दुआ भात कहते हैं, कद्दू और भात, या हमारे जैसे दिल्ली के भाषा में उसको लौकी की सब्जी बनती है और भात बनता है, साथ में पकौड़े वगैरह बनता है। बट क्या है, लहसुन प्याज बिल्कुल ही नहीं डाला जाता है। तो नहाए खाए पहला दिन हो गया। पहला दिन नहाए खाए जो होता है दोस्तों वो क्या है, कद्दू भात को भी प्रसाद के तौर पे ही परोसा जाता है सबको, और जिसके घर में नहीं बनता उनके घर में भी दिया जाता है प्रसाद। तो दूसरा दिन होता है हमारा खरना। खरना में कई जगह क्या है दोस्तों कि खीर और पूड़ी बनाया जाता है। हमारे घर में क्या खीर बनाया जाता है। तो खीर का प्रसाद पूरे गांव में वितरित किया जाता है। गांव के जितने भी लोग प्रसाद लेने आते हैं सबको ही प्रसाद दिया जाता है। हमारे घर में भी बड़े धूमधाम से बनाया गया था, सबको दिया गया। क्योंकि मेरा गाँव छोटा ही गाँव है, बहुत आबादी नहीं हमारे गाँव में, 2 घरों में होता है और हम लोग सब मिल के करते हैं। तो भीड़ भी इतनी होती है, बहुत अच्छा भीड़ हो जाता है। गांव के और लोग होते हैं, समाज के और लोग होते हैं, सभी लोग आके प्रसाद ग्रहण करते हैं। और फिर तीसरा दिन होता है शाम का जो सूर्य होता है। शाम का सूर्य जब डूबते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ का अर्घ देते हैं हम लोग, ठीक है। और चौथा दिन जो होता है वो सुबह का जो सूर्य होता है, उगते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं। तो ये 4 दिन का पर्व होता है महापर्व छठ। पौराणिक कथा भी है, इसका प्रमाण भी मिलता है। लोग कहते हैं कि छठ जो है पहले स्टार्ट हुआ था। पौराणिक कथा की बात कर लेते हैं तो अगर मैं बात करूं, महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ व्रत किया था। और पौराणिक कथा एक मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों प्रचलित हुआ और कब से बनाया जाने लगा। तो आपके लिए मैं जो छठ घाट से कुछ क्लिप्स वगैरह लिया हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन लिया हूँ, वो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। होप आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। टिक्के कहाँ है? टिक्के छठी मैया बरत तोहार छठी मैया बरत तोहार करी क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार भूल चुक गलती हमार। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं छठ घाट में। ये अपना शाम का जो अर्घ होता है, डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए। और ये देखिए मैं अर्घ दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है, वीडियो बनाने वाले हमारे घर के बच्चे थे छोटे छोटे,
तो क्या है, हम अपने काम में व्यस्त हो गए थे तो वीडियो वगैरह हम बना नहीं पाए, तो क्या वॉइस ओवर थोड़ा कर देते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं। ये शाम का अर्घ हम लोग दे रहे हैं। शाम को अर्घ देने के साथ ही पहला अर्घ यहाँ से पूरा करके हम लोग अभी घर वापस जाएंगे। और ये अभी हम लोग अपने घर आ गए, ठीक है, और अभी घर आ गए और यहाँ पहला अर्घ हम शाम का दे दिया है और अपने घर पहुँच गए। जो घर में घुसने के पहले जो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं और घर के जो महिलाएं होती हैं, बहनें होती है, वो पाँव धो के घर में प्रणाम करके सबको जो जो डाली लेके जाते हैं, जो जो सूप लेके जाते हैं, ठीक है, तो सबको अंदर घुसाते हैं। मैं भी, आप देख सकते हो, मैं अभी लाइन में लगा हूँ, ठीक है। और अभी हम लोग अंदर जाते हैं। फिर क्या है, अभी हमारा जो प्रसाद होता है, देखिए कई क्षेत्रों में ठेकुआ चलता है, कई क्षेत्र में घटरा, हम जो मतलब हिंदी में लोग उसको पुआ कहते हैं, घटरा, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा घटरा कैसा होता है, वो भी दिखाऊंगा कैसे बनता है, ठीक है। तो वो अभी रात को हमारे घर में घटरा भी बनेगा और कई घरों में ठेकुआ भी बनता है। तो ठेकुआ भी प्रसाद के तौर पर, क्या कि छठ में सबसे ज़्यादा ठेकुआ ही बनता है, लेकिन हमारे घरों में शुरू से घटरा ही बन रहा है। जो पुआ होता है वही बनेगा और वही प्रसाद के तौर पे हम सुबह वाले अर्घ के बाद जो पूजा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वही प्रसाद हम लोग देते हैं। बाकी खरना वाले दिन में हम लोग खीर का प्रसाद चलाते हैं, तो खीर का प्रसाद भी वो वीडियो में बना नहीं पाया तो इस चक्कर में इस ब्लॉग में मैं दिखा नहीं पाया, ठीक है। तो अभी क्या है, इसमें अपना शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ कैसे होता है, कैसे क्या होता है काम, कैसे पूजा किया जाता है, कैसे अर्घ पड़ा जाता है, कैसे गांव में भीड़ थी, कैसे बनाए, सब दिखा रखा है इस वीडियो में। दोस्तों ये देख सकते हैं अपने गांव का मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर है और ये सजावट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा करा हुआ होगा, ठीक है। और अभी क्या मैं आपको दिखाता हूँ, जो प्रसाद तैयार किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो घट्टा बन रहा है हमारे घर में वो कैसे बन रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ इस ब्लॉग में। देखो पर्व त्यौहार में प्रसाद वरसाद बनता है तो महिलाएं भी काम करती है, पुरुष भी काम करते हैं। अभी क्या कुछ भेद भी खुल रहा है घर के, अभी भैया के बारे में कुछ भेद खुला। अभी तुम ही बनाया घर हमने, मतलब ये जो भाभी है, ठीक है, तो ये घर में नहीं बनाती है, मतलब भैया ही बनाते हैं पूरा खाना पीना जो भी है ना। कोई बात नहीं भैया, काम है घर का, करने में क्या बुराई है ना। हाँ देखिए एक्सेप्ट भी कर रहे हैं भैया, आकर कुछ काम किया कर, हाँ नया पाजामा भी फाड़ के सिया कर। वाह क्या बात बोला भैया ने। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं छठ घाट और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 5:30 बजे है और अभी हम घाट में जा रहे हैं। ये देख सकते हैं पूरा तालाब है अपना गाँव का, और जहाँ नदी नहीं होता है वहाँ तालाब में ही बनाया जाता है छठ। छठी मैया बरत तोहार करिहा क्षमा छठी मैया भूल चुक। तो देख सकते हैं मॉर्निंग हो गया और ये देखिए सूर्य देवता उग गए हैं और सामने से अभी क्या अर्घ वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए भीड़ देख सकते हैं, अपने गांव की भीड़ है ये। छठी मैया बरत तोहार छठी मैया बरत तोहार करिहा क्षमा छठी मैया
चुक गलती हमार। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। ये है हमारे पंकज दा। ठीक है पंकज दा, कैसा लगा? बहुत अच्छा, आनंद आया? बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप विपिन दा? देख के बहुत मजा आया। बहुत हाँ, इससे शुद्ध पर्व ही नहीं हो सकता है। हमारे हिंदू धर्म में ये महापर्व जो है, कहते हैं सब पर्व होता है लेकिन ये महापर्व होता है, छठ महापर्व। ऐसा कहीं नहीं मिलती। हाँ, और एक ऐसा पर्व होता है जिसमें लोग कहीं से भी होते हैं, मतलब कहीं भी रहते हैं, काम करने के लिए बाहर से होते हैं। जैसे मैं दिल्ली गुड़गांव में रहता हूँ तो मैं वहाँ से स्पेशली आता हूँ। सारे लोग पर्व में अटेंड जो श्योर होते हैं, हाँ सारे लोग घर आते हैं। बिल्कुल। देखी वहाँ प्रसाद है ना? ये अभी सबको मिलेगा, राजवीर को भी मिलेगा, है ना? तो ये प्रसाद वितरण होते हुए देख सकते हैं। पूजा वगैरह समाप्त हो जाने के बाद प्रसाद वितरण गांव के सभी लोग, सभी वर्ग आके प्रसाद लेते हुए, ठीक है। और प्रसाद में ये देखिए, जैसे रात को पुआ वगैरह बना था, जो हमारी देसी भाषा में घटरा कहते हैं, वो बांट रहे हैं। ठेकुआ का भी प्रचलन कई जगह है। हमारे यहाँ क्या है, ये चीज़ बनाया जाता है शुरू से, तो यही चीज़ चलता है। तो दोस्तों, जैसे छठ व्रत की बात करें, छठ व्रत का जो पौराणिक कथा की बात कर रहा था मैं दोस्तों, तो देखिए पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि एक राजा थे, जो राजा प्रियव्रत थे और उनकी पत्नी थी। उनको कोई पुत्र रत्न नहीं था, मतलब कह सकते हैं उनको पुत्र नहीं था। तो वो काफ़ी चिंतित रहते थे, काफ़ी दुखी रहते थे। तो वो एक बार क्या, महर्षि कश्यप के पास गए। कश्यप जी के पास जब गए तो कश्यप जी ने बोला कि आप यज्ञ हवन कराओ तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो राजा प्रियव्रत ने अपने यहाँ यज्ञ कराया और फिर 9 महीने के बाद उनको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होगी। गर्भवती होने के बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई वे मरे हुए पैदा हुए, ठीक है। तो इससे राजा काफ़ी दुखी हो गए और वो शमशान में जब गए थे पुत्र को लेके, अपने मरे हुए पुत्र को लेके, तो वो भी देह त्यागना चाहते थे। अब तो उस टाइम में एक देवी प्रकट हुई थी। और उन देवी ने राजा को रोका, जो कि मानस पुत्री देवसेना थी। देवी ने राजा से कहा कि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश से उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ, यदि तुम मेरी पूजा करोगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे तो मैं पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। मतलब यहाँ से ही छठ की महिमा शुरू हुई और राजा ने वो व्रत किया तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और यहाँ से सभी छठ व्रत करने लगे। और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है, जो गूगल पे अगर आप गूगल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना और इसी तरह की वीडियोस रेगुलर लेके आऊँगा। और ये देख सकते हैं पीछे का पूरा ये मेरा घर है। जल्दी पूरा एकदम से एक घर का भी टूर कराऊंगा, जल्दी एक ब्लॉग लेकर आऊँगा इसका भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय छठी मैया, बाय।